नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रंगहीन द्रव का मतलब है कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो। अगर आपके पास ऐसा द्रव हो यानी ऐसा लिक्विड हो तो आप कैसे पहचानोगे कि वो शुद्ध जल है, ना कि कुछ और है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए देखो, पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जो वाटर होता है, पानी होता है, कैसा होता है, रंगहीन। कोई रंग नहीं है ना इसका, इसको जैसे में डालोगे वैसा हो जाएगा। तो आप इसको कैसे पता करोगे कि कोई आपके पास द्रव जो है और रंगहीन है, यानी उसका भी कोई कलर नहीं है, ऐसा ही लग रहा है पानी की तरह ही, तो आप उसे कैसे पहचानोगे वो शुद्ध द्रव ही, शुद्ध पानी ही है या कुछ और है। तो पहली बात तो बता दूं, उसे पी के तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अगर पी के चेक करोगे तो पता लगे अगर कुछ वो ऐसा हुआ, जहर वगैरह या कोई ऐसी चीज होगी लिक्विड जो अंदर जाके तुम्हारा मुंह जला दे, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आपको पीकर बिल्कुल नहीं देखना। कैसे पहचानोगे? पहली बात सुनो, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उनके फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड, यानी निश्चित होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बदलता रहेगा। अगर किसी का अभी 100 डिग्री है, फिर 50 डिग्री हो गया, फिर 150, ऐसा नहीं होता। जिसका 100 डिग्री है उसका 100 डिग्री रहेगा, जिसका 60 डिग्री है उसका 60 डिग्री रहेगा, जिसका 150 डिग्री है उसका 150 डिग्री रहेगा। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट जितना होगा उतना ही रहता है शुद्ध पदार्थों का। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। देखो, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर पानी उबलना शुरू कर देता है, भाप बनना लग जाता है। उबलकर भाप बनना यानी गैस बनने लग जाता है, वेपर बनने लग जाता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो किसी का भी हो सकता है, जितने भी लिक्विड है उन सब का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जितने भी सॉलिड है उनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी गलनांक होता है। अब बात सुनो, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम पानी को उबालेंगे, हम पानी को गर्म करेंगे। जब उस जो लिक्विड है आपके पास, ये जो रंगहीन द्रव है, आप जब उसे उबालोगे, गर्म करोगे, तो अगर वो जल्दी से एकदम से क्या करता है, एक समान तापमान पर, यानी आपने गैस जलाई या फिर आग जलाई और उसको किसी बर्तन में रख दिया और उबाला, तो अगर वो जलने लग जाए एक समान ताप पर, जब उबलने लग जाए जल्दी से, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे अभी रखा और जलना है और उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। आपको पता है पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से बुलबुले से निकलते हैं, और वो गर्म होता है तो जितना भी गर्म होके भाप बनती है वो एकदम से गायब हो जाती है। आपने देखा होगा, भाप बनेगी, पानी का भाप बनेगा तो वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, पानी जैसे हमने गर्म किया एकदम से बहुत जल्दी तेज गर्म होने लग गया, या फिर बुलबुले निकल भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी ही है। क्यों? अब मान लो उसमें से जो भाप बनी और वो भाप बनकर सफेद ही दिख रही है, अभी उसके जो भाप बनी है एकदम से गायब नहीं हुई, इसका मतलब वो पानी नहीं है। अब एक और बात मैं बता रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मान लो अगर कोई चीज उबलने लग गई और उसमें से भी बुलबुले निकलने, वो पानी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है और भी ऐसी चीजें हो जो हम जला रहे हैं, जिनको हम गर्म कर रहे हैं, उनमें से भी बुलबुले निकलते हो, उनमें से भी भाप बनती हो, है ना। तो अब हम कैसे पहचान, और दूसरी चीज हम कैसे पहचानेंगे कि भाई हमने, चलो मान लिया हमने उसको गर्म किया, तो हमें क्या पता ये 100 डिग्री टेम्परेचर है या 150 डिग्री टेम्परेचर है या 1200 डिग्री टेम्परेचर है आपका, है ना। तो अब और कोई दूसरा तरीका क्या है? ठीक, पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कि हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे और जैसे ही गैस निकलेगी वो गायब हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है, इसको सूखी सतह पर गिराकर देख लेंगे हम। सूखी सतह जैसे कि फर्श, टेबल, इन पर गिराएंगे। अगर टेबल, सूखा टेबल है, उस पर थोड़ी सी बूंदे गिराओगे तो क्या होगा? पानी सूख जाएगा। पानी जल्दी से सूख जाता है। लेकिन मान लो अगर वो पानी नहीं हुआ तो वो क्या होगा? अगर तेल वगैरह हुआ कोई, तो वो चिपचिपा हो जाएगा, वो सूखेगा नहीं, चिपचिपा हो जाएगा, इसका मतलब वो पानी नहीं है। अगर वो सूख गया, इसका मतलब वो पानी होने की संभावना है। ऐसे ही उसको आप शुद्ध पानी
कि गंधहीन, यानी शुद्ध पानी जो होता है उसके अंदर गंध नहीं होती। आप शुद्ध पानी को ऐसे सुन के देखोगे उसमें कोई गंध नहीं आएगी, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर कोई और कुछ लिक्विड हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ या फिर कुछ और हुआ, वैसे वो व्हाइट तो होते नहीं है, लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज है लिक्विड जिसमें से गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो पानी नहीं है, वो शुद्ध पानी नहीं है। तो उसको शुद्ध पानी समझकर पी मत जाना। चौथा, हम उसमें नमक डाल के देख सकते हैं। पानी लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसको घोलेंगे, क्योंकि हमें पता है शुद्ध पानी के अंदर नमक घुल जाता है आराम से और हमें दिखाई नहीं देता है। मान लो आपने उस द्रव को लिया, कोई द्रव लिया, उसमें नमक डाला, उसमें नहीं घुल रहा दिख रहा है, और या फिर धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो समझ में आ गया आपको कि वो जो है शुद्ध जल नहीं होगा, अगर नमक उसमें नहीं घुल रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक और चीज क्या करके देख सकते हैं हम। देखो मैंने कितनी सारी चीजें बता दी कैसे पहचान सकते हो, और लास्ट क्या है हमारा, उसे थोड़ा सा कपड़े पे डाल के देखो। आपके पास जो रंगहीन द्रव है उसको थोड़ा सा कपड़े पे डाल के देखो, जरूरी नहीं है शर्ट पे डाल लो, पैंट पे डाल लो, कोई कपड़ा हो उस पर डाल लो, उस पर डाल के थोड़ा सा देखो। अगर वो कपड़ा सूख जाता है, यानी वो पानी उस पर जो द्रव डाला है वो सूख जाता है, इसका मतलब वो क्या है, वो शुद्ध जल है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ये कुछ तरीके हैं शुद्ध जल को पहचानने के। लेकिन अगर वो कपड़े पे जो डाला हुआ द्रव है चिकना हो जाता है तो वो शुद्ध जल नहीं है, क्योंकि हमें पता है शुद्ध जल सूख जाता है, जैसे पानी डलता है हमारे शरीर पर डलता है, कपड़े पर डलता है, वो सूख जाता है थोड़ी देर बाद। तो इन तरीकों से आप पहचान सकते हो कि जो द्रव आपके पास है रंगहीन द्रव है, आपको प्यास लगी है, आपको पानी की जरूरत है, तो इन तरीकों से पहले उसको पहचान लो, अगर आपको नहीं पता कि ये शुद्ध जल है कि नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।